हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानतू पर। और मैं चंदन सर। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच बिहार एसएससी का चौथा प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि लगातार प्रैक्टिस सेट का सीरीज आपके बीच जाता होगा, तो चलिए आज भी एकदम भावकाली अंदाज में चौथा प्रैक्टिस सेट का पोस्टमार्टम करेंगे। तो आइए आज के पोस्टमार्टम का पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। ये रहा आपका पहला प्रश्न, पहला सवाल। एकदम टोटल 25 क्वेश्चन है गणित का। ध्यान देंगे, गौर करेंगे, देखिएगा। पहला प्रश्न कह रहा है किसी काम को बी से दुगना, यहां पे बी है, क्या है? बी है। ए काम करेगा बी से दुगना तथा सी से 4 गुना क्षमता से। देखिए, ए का क्षमता बी से दुगना है और सी से 4 गुना है। बी से दुगना और सी से 4 गुना है। तो ए बी सी, यहां पे हम लोग ए बी सी के काम का रेशियो निकाल लेंगे। काम का रेशियो कहिए या क्षमता का रेशियो कहिए, दोनों बात एक ही होगी। तो ए है बी से दुगना और सी से 4 गुना। सी से 4 गुना होगा ए के काम का रेशियो, और बी से दुगना तो बी 2 होगा। बी के काम का रेशियो 2, तो बी का दुगना ए दिख रहा है आपको। सी का 4 गुना ए, बी का 2 गुना ए। ठीक है, तो यहां पे आपको पता चल गया ए बी और सी के काम का रेशियो। ठीक है, आगे कह रहा तीनों मिलकर काम को 56 दिन में पूरा करता है। तीनों मिलकर 56 दिन में काम पूरा करेगा, तो टोटल काम निकाल लेते हैं तीनों मिलके। देखिए, अगर तीनों मिलेगा तो एक दिन में 4 दू 6 1 7 काम करेगा। तीनों मिलकर एक दिन में 7 काम करता है। ठीक है, तो 56 दिन में जितना काम किया है वही टोटल काम। एक दिन में 7 काम, तो 7 दिन में काम करेगा एबीसी कितना? 56 गुना 7। टोटल काम हो जाएगा 56 गुना 7। और कह रहा है ए अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा? उसका मतलब कितना टोटल काम? 56 गुना 7। तो ए जो है 56 गुना 7 काम को, टोटल इतना काम को कितना दिन में करेगा? तो ए करता है 4 काम एक दिन में, तो इतना काम करेगा, इतना बटा 4 दिन में, मतलब 14 चौका 56, 14 सते 98 दिन। तो आपका ए पूरा काम खत्म करेगा 98 दिन। ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं एकदम आसानी से समझे होंगे। समझ गए हैं? तो आइए अगला सवाल में, और अगला सवाल का भी पोस्टमार्टम करते हैं एकदम ठेठ बिहारी अंदाज में। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का भी गर्दा उड़ा देना है। देखिए, एकदम ध्यान लगा के हर क्वेश्चन को करेंगे। दूसरा सवाल पर नजर डालेंगे। दूसरा सवाल आपके सामने देखिएगा। यह पाइप टंकी का सवाल है। कह रहा है 2 नल एक टंकी को क्रमशः 20 और 40 मिनट में भर सकता है। दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है तथा 6 मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाए। दोनों को एक साथ खोला जाएगा और 6 मिनट बाद बी को बंद करेगा। मतलब दोनों नल, पहला और दूसरा नल, कितना मिनट तक चला? 6 मिनट तक। ठीक है, 6 मिनट बाद बंद किया जाएगा बी को। तो 6 मिनट बाद जब बी बंद करेंगे तो क्या बचेगा? ए। तो बाकी बचे हुए टंकी को भरने का काम बी करेगा। ठीक है, सॉरी, बी को बंद कर देंगे तो टंकी में कौन चालू रहेगा? ए करेगा।
ए चालू रहेगा। जब बी बंद हो जाएगा तो केवल ए बचेगा, तो बाकी का काम ए पूरा करेगा। आगे देखिएगा, तो टंकी का शेष भाग ए द्वारा कितने समय में भरा जाएगा? तो ए और बी 6 मिनट तक भरेगा, उसके बाद बी जो है बंद हो जाएगा, तो शेष भाग को भरेगा ए। तो कह रहा है ए शेष भाग को कितना समय में भरेगा, यही बताना है, हड़बड़ाना नहीं है। हर सवाल के इलाका में गर्दा उड़ा देना है। देखिएगा, ए जो है 20 मिनट में भरेगा और बी भरेगा टंकी को 40 मिनट में। अब बताइए दोनों मिलेगा तो 1 मिनट में कितना भाग भरेगा, उसको निकाल लीजिए। तो सबसे पहले टोटल वर्क, टोटल टंकी का क्षमता निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? तो 20-40 का एलसीएम टंकी का टोटल क्षमता हो जाएगा। तो 20-40 का एलसीएम 40, मतलब टंकी का क्षमता है 40। ठीक है, अब बताइए 20 मिनट में 40 भरेगा तो 1 मिनट में 2 भरेगा। बी 40 मिनट में 40 भरेगा तो 1 मिनट में 1 भरेगा। अब बताइए दोनों मिलेगा तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 3। दोनों मिलेगा तो 1 मिनट में भरेगा 3। ठीक है, 1 मिनट में 3। तो दोनों मिलकर 6 मिनट में, 1 मिनट में 3 भरा तो 6 मिनट में 6 तिहाई 18 भर दिया। ठीक है, तो दोनों मिलके 18 भर दिया 6 मिनट में। उसके बाद जो बचा हुआ भाग है उसको केवल ए भरेगा। तो बचा क्या? 40 में से 18 भर दिया गया तो बच गया 22। तो 22 भरना बचा है जिसको भरेगा ए। तो ए जो है 1 मिनट में 2 भरता है, तब 22 भरेगा। 22/2 11 मिनट में। कितना मिनट में? 11 मिनट में। मतलब कुल मिला के आप कह सकते हैं कि शेष भाग को ए भरेगा 11 मिनट में। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऐसे ही एकदम छोटा छोटा सॉल्यूशन कराएंगे, हर सवाल का धुआं निकाल के रख देना। आ जाइए, अगला सवाल के इलाका में भी गर्दा मचाते हैं, एकदम आसान भाषा में हर सवाल का सॉल्यूशन देंगे। देखिएगा, इस सवाल पर भी गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यह रेलगाड़ी वाला सवाल है, तो रेलगाड़ी वाला सवाल को बैलगाड़ी समझ के बना लेंगे। क्या कोई दिक्कत? कोई दुख दर्द दिक्कत नहीं होगा। देखिए, कह रहा 2 रेलगाड़ी जिनकी लंबाई क्रमशः इतना तथा इतना मीटर है, समांतर पटरी पर एक दूसरे के विपरीत दिशा है। सुनिए, विपरीत दिशा है, तब विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाता है? विपरीत दिशा में चाल जुटता है। सेम डायरेक्शन में चाल घटेगा, अपोजिट में चाल जुटेगा। ठीक है, अपोजिट में चाल जुटेगा। तो कह रहा है विपरीत दिशा में इतना तथा इतना के गति से चल रहा है, एक दूसरे से मिलने के कितने समय बाद पार करेगा? पार करने में लगा समय बताना है। तो देखिए, जब रेलगाड़ी को पार करेगा, रेलगाड़ी को पार करेगा, तो दूरी क्या होगा? दूरी होगा दोनों के लंबाई का योग। दूरी दोनों के लंबाई का योग जोड़िए, 210 190, दूरी इतना। तो पार करने में लगा समय बराबर कुल दूरी अब बटा चाल। तो चाल है विपरीत दिशा में। एगो देखिए, एगो इधर जाएगा, एगो इधर आएगा, विपरीत है, तब विपरीत में चाल जुटेगा। यहां पे देखिए 400 मीटर है, तो विपरीत में चाल जोड़िएगा तो 108 72 180 180 किलोमीटर पर आवर, 180 किलोमीटर पर आवर दूरी बटा चाल। ऊपर मीटर तो नीचे जो चाल आएगा वह मीटर पर सेकेंड आएगा। तो ये किलोमीटर में है, मीटर में ले जाएंगे, किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो 5/18 से गुना,
यहां कटेगा 0 से 0, 18 से 18, 5 से 8 बार में, मतलब 8 सेकेंड लगेगा पार करने में, क्योंकि ऊपर मीटर और नीचे मीटर पर सेकेंड हो गया। तो 8 सेकेंड में रेलगाड़ी, पहला रेलगाड़ी दूसरा को पार करेगा। ऑप्शन डी में दिख रहा है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की दुनिया में। तो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इस सवाल का भी गर्दा उड़ा देना, एकदम भौकाली अंदाज में हर सवाल का गर्दा उड़ाएंगे, देखिएगा इसको। चलिए तो ये रहा आपका अगला प्रश्न। क्या कहता है सुनिए समझिए। कह रहा है एक निश्चित धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष के सीआई और एसआई इतना और इतना है, तो वार्षिक दर बताना है। ध्यान दीजिएगा, जब 2 साल का सीआई पता और 2 साल का एसआई पता रहेगा, 2 साल का सीआई और एसआई पता रहेगा, तो दर बराबर सीआई माइनस एसआई, अब बता एसआई का आधा नीचे में, ठीक है, और गुना 100%, यही आपका दर हो जाए। जब 2 वर्ष का सीआई एसआई पता हो और दर बताना है, तो दर बराबर सीआई माइनस एसआई, अब बटा में एसआई का आधा, ठीक है। तो सीआई एसआई को घटाइए, 240 सीआई 200 एसआई घटाएंगे तो 40 बटा एसआई का आधा है, तो एसआई है 200 और 200 का आधा 100, और गुना में क्या आ जाएगा 100, यही आपका आंसर। 100 खत्म, आपका दर आ गया राजा जी 40%, ऑप्शन नंबर सी। इस सवाल को एकदम लॉलीपॉप की तरह मचल दिया गया। आगे आ जाइए अगला प्रश्न में, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपका, एकदम आसानी से इसको भी समझा जाए, देख लीजिए। ये रहा आपका अगला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। कहता है एक दुकानदार के पास 160 थैला गेहूं है। गेहूं का कितना थैला है 160, हुआ कुछ थैला, यहां थैला है 10% लाभ और शेष 20% लाभ पर बेचता है। तो इन 160 थैला को बेचने पर कुल लाभ 18% है, ठीक है। तो 20% लाभ के साथ कितना थैला बेचा, देखिए कुछ थैला को बेचा 160 गो में से कुछ को बेचा 10% लाभ पर, और कुछ को बेच रहा है 20% लाभ, ठीक है। अब जब गणना किया, दोनों को लाभ को मिलाया, तो पता चला पूरा थैला पर 18% का लाभ है। देखिए कुछ भाग पर 10% का लाभ और बाकी बचे भाग पर 20% का लाभ, और सभी लाभ को एक साथ किया तो सब मिला के 18% लाभ मिल गया। तो मिश्रण रहता है बीच में, और थैला है तो यहाँ पे संख्या का रेशियो निकल जाएगा। आ जाइए घटाइए, इधर 2 बचेगा, इधर आ जाएगा आपका 8, 2:8 का मतलब 1:4। तो देखिए 10% लाभ पर बेचेगा थैला का रेशियो 1, और 20% लाभ पर बेचेगा थैला के संख्या का रेशियो 4, ठीक है। तो यहां पे बताइए टोटल कितना थैला 160, टोटल थैला 160, यहां पे टोटल क्या होगा 1 और 4 5, अनुपात में टोटल 5 और रियल में टोटल 160, 1 बराबर 32 हो जाएगा राजा जी। तो कह रहा है 20% लाभ पर कितना थैला बेचा, तो 20 लाभ पर बेचेगा, थैला के संख्या का रेशियो है 4, तो 4 बराबर बताना है। 1 बराबर 32, तो 4 बराबर 32 गुना 4 128, कोई न कोई ऑप्शन में होगा, ऑप्शन नंबर 1 में है। उम्मीद करते हैं कि सवाल को आप एकदम अच्छा से समझे होंगे।
समझे हैं तो सब्सक्राइब करिए चैनल और आगे बढ़ जाइए अगला सवाल में। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से शुरू होता है। चलिए, ये रहा आपका आज के क्लास का अगला प्रश्न। चलिए ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न। गणित के परीक्षा में 50 छात्रों का औसत अंक 76 है। 50 छात्र का औसत 76 है। अब क्या कह रहा है, बाद में पता चला कि 3 अंक 70, 65 और 58 को गलती से 74, 90, 65 लिख दिया गया। देखिए, सही में था 70, 65 और 58, लेकिन गलती से क्या लिख दिया, गलती से जो है 74 लिखा और 65 को 90 लिख दिया और 58 को 65 लिख दिया। ठीक है, तो यहां तो ठीक है, यहां पे इसको क्रॉस चेंज नहीं हुआ। अब बताइए यहां पे कितना ज्यादा गलती किया है, 70 के बदला 74 लिया, 4 ज्यादा ले लिया था। अब इसको छोड़ दीजिए, 65 65 तो मिल गया, इसमें आ जाइए। यहां पे क्या किया, तो यहां पे जो है आपका कितना ज्यादा ले लिया, 2 और 30, 32 ज्यादा। ठीक है, यहां पे 32 ज्यादा ले लिया, तो कुल मिलाकर के 32 4 36 ज्यादा लेकर के आंसर निकाला। लेना था इतना इतना इतना, लेकिन ले लिया 74, 90, 65, मतलब 4 ज्यादा यहां पे और यहां 32 ज्यादा, टोटल 36 ज्यादा ले लिया। कितना ज्यादा, 36 ज्यादा। तो ज्यादा लिया होगा तो ज्यादा आंसर आया होगा। ठीक है, लेकिन जब हम सुधार करेंगे तो हमारा आंसर कम आएगा, कम आएगा ना। तो ज्यादा लिया था तो ज्यादा आया था, अब सही करेंगे तो पहले से कम आंसर आएगा। तो देखिए 36 ज्यादा लिया तो 36 को कम करेंगे, कै आदमी में, कितने आदमी में, तो टोटल 50 छात्र है, तो 36 कम करना पड़ेगा 50 छात्र में। ठीक है, अब इसको भाग उग दीजिएगा, भाग तो हो नहीं रहा है, तो क्या करेंगे ना कि नीचे 100 बना लेते हैं। 100 बनाने के लिए 2 से नीचे गुना तो 2 से ऊपर गुना, तो 76 माइनस 72/100 का मतलब 0.72, तो ये हो जाएगा 75.28। तो गलती सुधारने के बाद कितना आएगा, 75.28 जो है सही औसत होगा। ठीक है, जब ज्यादा ले लेगा तो माइनस का साइन देंगे और कम लेगा तो प्लस का साइन देंगे। आगे आ जाइए अगला प्रश्न। एकदम हर सवाल को शॉर्ट में बता रहे हैं, आइए इस प्रश्न में भी। चलिए, अब यहां से अगला प्रश्न शुरू होता है आपका। कह रहा है एक पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। लंबाई चौड़ाई का रेशियो है 3:2। अब आपको कह रहा है, कहता है एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा 8 मिनट में पार्क के चारों ओर एक चक्कर पूरा करता है, तो पार्क का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, पार्क के लंबाई चौड़ाई को फिक्स कर लेते हैं तो 3x 2x हो जाएगा। अगर हम लोग पार्क का एक चक्कर लगाएंगे तो एक चक्कर में जो दूरी तय होगा वह पार्क का परिमाप होगा। देखिए, ये पार्क है, ये लंबाई हो गया, ये भी लंबाई, चौड़ाई चौड़ाई, यहां से चलना शुरू करेंगे, एक चक्कर लगाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, परिमाप। तो पार्क का परिमाप होता है 2l प्लस b, लंबाई 3x चौड़ाई 2x। ठीक है, अब जो है इसी परिमाप को 8 मिनट में तय किया 12 के चाल से। ठीक है, और ऑप्शन मीटर में है तो मीटर में आ जाते हैं हम लोग। 12 के चाल से
12 किलोमीटर है, मीटर में चेंज कर लेते हैं, किलोमीटर पर आवर से मीटर में जाते हैं, मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से गुना, तो चाल गुना समय, समय है मिनट में, 8 मिनट है तो सेकंड में बदल लेते हैं, तो 60 से गुना, मिनट को सेकंड में बदले 60 से गुना, किलोमीटर को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में गए 5/18 से गुना। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेट करेंगे अब इसको, 6 दूना 12, 6 तिहाई 18। ठीक है, 3 से ही कट जाएगा कितना बार में, 20 बार में, तो आपको क्या मिलेगा, 20 पचे 100, 100 अठे 800 दूना 1600 मीटर। पार्क का परिमाप आ गया 1600 मीटर, तो यहां देखिए 3 दू 5, 5 दूना 10 है, परिमाप हम लोग निकाले तो इसके अनुसार 10x आया, तो पार्क में x बराबर यहां से पता चल गया 160, x है 160, तो पार्क का क्षेत्रफल बताना है, क्या बताना है, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होगा L इंटू बी, L 3x है, B है 2x, L इंटू बी 3 गुना 160 गुना 2 गुना 160, तो यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, 16 का स्क्वायर 256 गुना 6, तो 6 छक 36 और 25 छका 150, 150 3 153 पर 2 रसगुल्ला, 15 36 00, ऑप्शन सी में दिख गया। समझ गए होंगे, चलिए समझ गए हैं तो आगे आ जाइए, अगला प्रश्न। चलिए, यहां जो प्रश्न आपको दिख रहा है, यह आपका बत्ती जलने वाला सवाल है। 4 गो बत्ती है, 4 बत्ती 10 12 15 18 सेकेंड के अंतराल पर जलता है। अगर चारों बत्ती एक साथ 11 बजे जलती है तो इसके पहले एक साथ कितने बजे जली थी, तो बत्ती जलने वाला सवाल रहे या घंटी बजने वाला रहे या वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाने वाला सवाल रहे, तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। जब भी इस पैटर्न का सवाल मिलेगा सबका एलसीएम निकाल लीजिए, आपका काम खत्म, इतना का एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम निकालेंगे तो 10 को लिखेंगे 2 पचे 10, 12 को लिखेंगे 2 तिहाई 6 दूना 12, तो इस लाइन में 10 भी दिख रहा है, 12 भी दिख रहा है, और इसी लाइन में 15 दिखना चाहिए, तो 15 तो है, 3 पचे 15। अब इसी लाइन में 18 दिखना चाहिए, 2 तिहाई 6, 6 तिहाई 18, 18 के लिए 3 नहीं था तो 3 से गुना, 2 पचे 10 तिहाई 30, 30 30 दूना 60 तिहाई 180 सेकेंड, 180 सेकेंड का मतलब 3 मिनट होगा। अब आप बताइए, 11 बजे जब बत्ती जला था तो अब हर 3 मिनट पे जलेगा, 11 बजे के बाद 3 मिनट लगेगा, तो 11 बज के 3 मिनट पे बत्ती जलेगा चौराहा पर। ठीक है, आगे आ जाइए, अगला प्रश्न, ये रहा आपका अगला प्रश्न, एकदम ध्यान दीजिएगा इस पर भी। कहता है अगला सवाल, एक इकाई घन के एक कोना से विपरीत कोना तक रेंगने वाली चींटी के लिए न्यूनतम दूरी क्या है। एगो घन है, घन है, घन में एक कोना से, देखिए इस कोना से इस कोना से उस कोना जाएंगे, तो घन में इस कोना से उस कोना जाएंगे, इसका मतलब घन का विकर्ण के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए कमरा के अंदर रखा जाने वाला सबसे बड़ा एगो बांस है, बांस पर चींटी चढ़ के जा रहा है, तो इस कोना से उस कोना जाएगा, कहां जाएगा, इस कोना से उस कोना, तो कह रहा है दूरी क्या होगा। तो देखिए यहां पे घन का विकर्ण पूछ रहा है, एक कोना से, घन में एक कोना से दूसरा कोना जाइएगा मतलब घन का विकर्ण, और घन का विकर्ण होता है √3 इंटू भुजा। भुजा यहां पे बोला है आपको, क्या बोला है, एक इकाई घन, मतलब घन का भुजा एक इकाई है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर चींटी जाएगा तो उड़ के तो नहीं जाएगा, इस कोना से ऊपर वाला कोना सबसे बड़ा दूरी होता है जिसको घन का विकर्ण कहा जाता है। लेकिन एक कोना से दूसरा कोना जाएगा तो घन वर्गाकार होता है,
एक कोना से दूसरा कोना जाएगा, देखिए इसी में आ जाइए, एक कोना इस कोना से इस कोना ले जाना है तो ये वर्ग है, वर्ग का विकर्ण है, तो वर्ग का विकर्ण √2 इंटू भुजा इस पे बनेगा। घन पे लेके बनाइएगा तो सवाल आपका गलत हो जाएगा, इसीलिए घन पे नहीं जाइए, वर्ग पर जाइए। तो वर्ग का विकर्ण √2a होता है, जहां पे a का मान 1 इकाई बोला है, मतलब भुजा का मान 1 रख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा √2। √2 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। आगे चलिए अगला सवाल की दुनिया में देखिए अगला प्रश्न को। ध्यान दीजिएगा इस पर। चलिए ये रहा आपका अगला प्रश्न। कह रहा है अगर एक किताब को बेचने पर 10% हानि होता है, 10 हानि का मतलब क्रय मूल्य 100, हानि 10 का तो विक्रय मूल्य 90 हो जाएगा। सीपी 100, 10 का हानि होगा तो आपका एसपी हो जाएगा रेशियो में 90। ठीक है, अब कहता है तो उसे कितना % बढ़ाकर बेचा जाए कि 10% का लाभ होगा। क्या होगा? 10% का लाभ। तो 10 के लाभ के लिए बेचना पड़ेगा 110 में, क्रय मूल्य 100 बेचेंगे 110 में, तभी तो 10 का लाभ होगा। तो कह रहा है कितना बढ़ा कर बेचा जाए। तो पहले बेचा गया था 90 में, अब 110 में बेच रहा है, कितना बढ़ा है? 20 बढ़ा दिए। 90 से 110 करेंगे तब 10% का लाभ होगा। तो कह रहा है विक्रय मूल्य को कितना बढ़ाया जाए, तो विक्रय मूल्य 20 बढ़ा, लेकिन प्रतिशत में पूछ रहा है कितना प्रतिशत, प्रतिशत में पूछ रहा है। 20 बढ़ाए 90 पर, प्रतिशत में जाना है 100 से गुना। तो यहां पे 200/9, 200/9 का मतलब 22.2/9 आएगा। तो लगभग में आप आंसर दे सकते हैं 22/2/9, यही आंसर हो जाएगा। अगर यहां पे 4/9 के आगे रहता 22.5/9 हो जाता तब आपका आंसर 23% होता, लेकिन 5 के पहले 4/9 तक रहता तो भी आंसर ए होता। ठीक है, आगे आइए अगला सवाल में ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। ये रहा आपका अगला प्रश्न। चलिए तो अगला सवाल को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है एबी के मासिक आय का अनुपात 6:5 है। मासिक आय का रेशियो 6:5। आगे कह रहा है राजा जी उसका मासिक व्यय 4:3। व्यय का मतलब खर्चा है 4:3। प्रत्येक 550 रुपया बचाता है, प्रत्येक बचाता है, मतलब प्रत्येक का बचत आपस में बराबर है। तो अनुपात में भी प्रत्येक का बचत क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। 6 कमाया 4 खर्च किया तो 2 बचा, 5 कमाया 3 खर्च 2 बच गए। ठीक है, तो अनुपात में 2 का बचत, रियल में 550 का बचत। ए का मासिक आय बताना है, मतलब 6 बराबर बताना है। 2 तिहाई 6, तो इधर 550 तिहाई 1650। ए का मासिक आय 1650 है, ऑप्शन डी। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए समझे हैं तो आगे आ जाइए अगला प्रश्न में, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। यह सवाल जो है आपका एज चैप्टर का है। चलिए तो एज के प्रश्न को भी हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है एक मां और उसकी बेटी के वर्तमान आयु का अनुपात, मां है मदर और डॉटर, दोनों के वर्तमान आयु का रेशियो 7:1 है। अब बताइए वर्तमान में कौन साल चल रहा है? 2023। 2023 का रेशियो 7:1 है। 5 वर्ष बाद अनुपात होगा 4:1, तब 5 साल बाद 23 और 5 28 हो जाएगा 2028। तो 2028 में आयु का रेशियो 4:1 हो जाएगा।
उन दोनों की वर्तमान आयु में अंतर बताना है। तो आ जाइए देखिएगा, 23 से 28 जाएंगे तो मां का आयु 5 साल बढ़ेगा और बेटी का भी आयु 5 साल बढ़ेगा। मतलब 23 से 28 दोनों की आयु में बराबर बराबर वृद्धि होगा, 5-5 साल मतलब बराबर बराबर वृद्धि। तो समझिएगा, जब रियल में बराबर बराबर वृद्धि होगा दोनों की आयु में, तो अनुपात में भी दोनों की आयु में बराबर बराबर वृद्धि होना चाहिए। तो देख लीजिए, 7 से 4 3 घट गया, बढ़ा कहां, 1 से 1 कुछ नहीं हुआ। तो क्या करेंगे, वृद्धि कमी बराबर करना है तो क्या करेंगे, ऊपर के रेशियो के अंतर से नीचे गुना और नीचे के रेशियो के अंतर से ऊपर गुना। 4-1 में 3 का अंतर, 3 से ऊपर गुना। 7-1 में 6 का अंतर, 6 से नीचे गुना। ठीक है, अब बैलेंस हो गया। 21 से 24 हो गया, अनुपात में 3 बढ़ा। 3 से 6 हो गया, यहां भी अनुपात में 3 बढ़ा। तो रियल में 5 साल बढ़ा, अनुपात में 3 बढ़ा, मतलब 3 बराबर 5। तो दोनों का अंतर बताना है वर्तमान में। तो एगो का देखिए, इसका आयु 21, इसका 3, 21 3 में कितना का अंतर, 18 का। तो 18 बराबर बताना है। 3 बराबर 5, तो इधर 3 छक 18, तो इधर भी हो जाएगा 5 छक 30, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। दोनों के आयु में अंतर हो जाएगा 30 वर्ष का। ठीक है, आगे आ जाइए, अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। चलिए, रहा आपका अगला प्रश्न। चलिए देखते हैं। कह रहा 4 अंक का सबसे छोटा संख्या है एक, जिसमें 15, 24, 30 से भाग दीजिएगा तो शेषफल 9 प्राप्त होगा। एक संख्या है जिसमें 15 से, 24 से और 30 से भाग दीजिएगा तो शेष 9 प्राप्त होगा। कौन संख्या हो सकता है? ऑप्शन डी को देख लीजिए। 15 से भाग दीजिएगा, 15 7 105, शेष बचेगा 3, 3 पर 9 39, 39 में 15 से भाग दीजिएगा, 15 दूना 30, शेष 9 बच गया। ठीक है, 30 से भाग दीजिएगा, 30 तिहाई 90, 18 शेष बचेगा, 18 पर 9 189, 30 छक 180, 189 से 180 घटेगा 9। 24 से भाग दीजिएगा, 24 चौक 96, 8 4 12 पर 9, 24 पचे 120, आ गया। यही सबसे छोटा संख्या यही है, जिसमें 15, 24, 30 से भाग दीजिएगा तो शेष बच जाएगा आपका 9। ठीक है, आगे आ जाइए अगला प्रश्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिएगा इस सवाल को। कह रहा है आपके पास 480 सिक्का है, आधा रुपया उसमें क्या है, 50 पैसा के सिक्का है, चौथाई मतलब 25 पैसा के सिक्का है और 10 पैसा के सिक्का है। क्या क्या है, 50 पैसा का सिक्का है, उसमें 25 पैसा का है और 10 पैसा का है। उनके मान 5:3:1 के अनुपात में है। सिक्का का मान है 5:3:1 के अनुपात। जब भी सिक्का का मान देगा ना तो आप समझ जाइएगा कि सिक्का का मूल्य का रेशियो दिया। सिक्का के मूल्य का रेशियो 5:3:1, मान का मतलब मूल्य होगा। अब आ जाइए, रियल में आपको क्या पता है, टोटल 480 सिक्का की संख्या है, तो अनुपात में सिक्का की संख्या पता करना पड़ेगा। संख्या पता नहीं है, निकल जाएगा। आप बताइए, आपके पास 5 रुपया है तो 5 रुपया में 50 पैसा का कितना सिक्का होगा? 1 रुपया में 2 सिक्का 50 पैसा का, तो 5 रुपया में 10 सिक्का होगा। वैसे ही 25 पैसा का 3 रुपया में कितना सिक्का होगा? 1 रुपया में 25 पैसा का 4 सिक्का, तो 3 रुपया में 3 चौका 12 सिक्का।
और आपके पास 10 पैसा का आपके पास 1 रुपया है, ठीक है। तो 10 पैसा का कितना सिक्का होगा? 1 रुपया में 10 पैसा का 10 सिक्का होगा, 10 250 1 रुपया। आ जाइए अब टोटल सिक्का की संख्या 10 10 20 और 12 32 हो गया। अनुपात में टोटल सिक्का की संख्या 32 और रियल में 480। यहां पे 15 बार में कटेगा तो 1 बराबर 15। तो आपको बताना है 10 पैसा वाला सिक्का की संख्या। तो 10 पैसा वाला का संख्या है 10 के अनुपात में, देख लीजिए। तो 1 बराबर 15 तो 10 बराबर 15 है 150, ठीक है। आगे बढ़िएगा, 150 मतलब ऑप्शन डी। आगे आ जाइए अगला प्रश्न में, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहां पे बंदर को उछल कूद कराने वाला प्रश्न है। चलिए देखिएगा, कह रहा है एक बंदर 12 मीटर ऊंचा फिसलने वाला खंभा पर चढ़ता है। ये खंभा है यहां से यहां 12 मीटर, ठीक है। अपने पहला मिनट में 2 मीटर चढ़ता है। 1 मिनट में क्या मीटर चढ़ता है? 2 मीटर पहला मिनट में। और दूसरा मिनट में जो है 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला मिनट में 2 चढ़ा और दूसरा मिनट में 1 फिसल गया। 2 चढ़े हुए हैं और दूसरा मिनट जैसे ऊपर चढ़ने के लिए जोर लगाएगा 1 मीटर ऊपर जाने के बदले नीचे ही आ गया। तो आप कह सकते हैं कि 2 मिनट जब चढ़ने का प्रयास किया तो पहला मिनट में 2 चढ़ा और दूसरा मिनट में 1 उतर गया, मतलब 2 मिनट में 1 मीटर ही चढ़ा। 2 मिनट में कितना मीटर? 1 मीटर। अब जो है 12 मीटर ऊंचा खंभा पर चढ़ने में कितना समय लगेगा यह बताना है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, खंभा पर चढ़ने वाला प्रश्न में एक चीज आपको गौर करना पड़ेगा कि पहला मिनट में जितना मीटर भी चढ़ेगा उसको कुल ऊंचाई से हटा लेना है। तो पहला मिनट में 2 मीटर चढ़ा था और खंभा है 12 मीटर का। कितना का? 12 मीटर का। तो 12 मीटर का खंभा है, पहला मिनट में 2 चढ़ेगा तो 2 को हटा लीजिए, 12 में से 2 हटाएंगे तो 10 चढ़ाना है। ऊपर में 2 मीटर बच रहा है, अब आपका काम बन जाएगा। तो आपको चढ़ाना है 10 मीटर, बाद में 2 मीटर खुद चढ़ जाएगा। कैसे चढ़ेगा बता रहे हैं, देखिए 2 मिनट में 1 मीटर, तो 10 मीटर चढ़ाने के लिए इधर 10 से गुना तो इधर 10 से गुना, मतलब 10 मीटर तक चढ़ा कितना मिनट में? 20 मिनट में। अब देखिए, अब लास्ट में 11वां मिनट में जैसे ही चढ़ेगा तो यहां से चढ़ने का कोशिश करेगा तो एक बार में ही ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है। तो 21वां मिनट में डायरेक्ट यहां से छलांग मारेगा, ऊपर शीर्ष पे जाके चढ़ जाएगा। अब जब ऊपर चढ़ जाएगा तो नीचे फिसलेगा? नहीं फिसलेगा। इसीलिए 10 मीटर तक चढ़ने में 20 मिनट लगा और 21वां मिनट में एक छलांग में 2 मीटर चढ़ जाएगा। इसीलिए टोटल चढ़ जाएगा 12 मीटर कै मिनट में? 21 मिनट में। इस सवाल में 70% स्टूडेंट एग्जाम में गलती करके आते हैं, सोचते ही है कि 2 मिनट में 2 मीटर चढ़ा 1 मीटर चढ़ा तो चढ़ाना है 12 मीटर, तो इधर 12 बनाने का कोशिश करिएगा। जैसे ही कोशिश करिएगा तो इधर 12 से गुना तो इधर 12 से गुना, तो आपका देखिए 12 मीटर चढ़ा कितना मिनट में? 24 मिनट में। लेकिन यहां जो 24 मिनट आया इससे 3 मिनट ज्यादा है, इसीलिए आप गलत हो गए। क्या करना है? पोल पर खंभा पर चढ़ने वाला सवाल रहेगा बंदर द्वारा, तो इसमें पहला मिनट में जितना चढ़ेगा उसको साइड निकाल के रख लेना है। उसके बाद जो बचेगा उतना ही चढ़ाइएगा।
और नहीं चढ़ा पाइएगा तो 21 के बदला 24 आएगा आंसर, जिसका व्यवस्था ऑप्शन में एकदम टेबल कुर्सी लगा के किया हुआ रहता है। देख रहे हैं 24 भी है 21 भी है, आंसर 21 होगा। 24 वाले भी मार सकते हैं 24। आगे आ जाइए अगला प्रश्न में, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। एक बल्लेबाज द्वारा 11 मैच में बनाए गए रन का औसत 73 है। 11 मैच का औसत 73 है। 12वां मैच में खेलने के बाद उसका नया औसत 5 रन कम हो गया। देखिए एक और मैच खेला तो 11 के बाद ही 12वां मैच है, कुछ रन बनाया जिससे टोटल 11 एक 12 मैच के रन का औसत 5 कम गया। 73 से 5 कम 68 हो गया। ये औसत का चर्चा हो रहा है, कौन सी का? औसत का। ठीक है, आगे बढ़िएगा। तो 12वां मैच में बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन का रन ज्ञात कीजिए। 12वां मतलब यहां पे कितना रन मारा है यह आपको बताना है, हड़बड़ाना नहीं है। सवाल बन गया है, अब केवल बिगाड़ देना है। देखिएगा औसत दिया है तो योग निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? योग। 73, 11 गो का औसत 73, तो योग हो जाएगा आपका 73 गुना 11। 73 गुना 11, 73 गुना 11 आपका हो जाएगा 7 3 10, 7 1 8, 803। ठीक है, अब यहाँ 68 गुना 12 करना है तो 12 8 96 का 6, फिर 12 6 72 और 9 81। अब देखिए 12 मैच के रन के योग में से 11 गो मैच का योग घटाएंगे तो 12वां मैच का निकल जाएगा। घटाएंगे तो 13 आ गया। 12वां मैच में कितना रन बनाया? 13 रन। ठीक है, बात समझ गए होंगे। चलिए ऐसे भी बनाया जा सकता था। 11 मैच तक औसत कितना है? 73। अब क्या है, 12वां में रन कम बनाया है तभी तो औसत 5-5 कम रहा। आप बताइए 12 मैच के बाद 5-5 औसत कमेगा, 5-5 कमेगा 12 मैच में, तो 12 5 60 कम जाएगा। कितना कमेगा? 60 कमेगा। 73 था पहले, अब 5-5 कमेगा 12 मैच में, तो 12 5 60 कम कर दीजिए, 13 आ जाएगा। ये एकदम ले भागा कॉन्सेप्ट था, एकदम उठाइए और लेके निकल दीजिए, तुरंत आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी हो गया आंसर। आ जाइए आगे अगला प्रश्न। चलिए देखिएगा अगला सवाल को। ये रहा आपका अगला प्रश्न। कह रहा है एक बर्तन में 80 लीटर दूध भरा हुआ है। 8 लीटर दूध निकाला जाता है और पानी बदल दिया जाता है। फिर 8 लीटर फिर निकाला, फिर पानी डाल दिया। अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा देखिए, पहले 8 लीटर निकाला फिर पानी डाल दिया, एक बार यह काम किया। फिर कह रहा है फिर 8 लीटर निकाला और पानी डाल दिया, यह काम कितना बार किया गया? 2 बार, तो n बराबर 2। और प्रारंभ में दूध की मात्रा को x कहते हैं, x 80 लीटर। जितना मात्रा डाला या निकाला गया है उसको a कहते हैं, तो ये 8 लीटर। पूछ रहा है अंत में दूध की मात्रा, तो अंत में दूध की मात्रा बराबर x इंटू 1 माइनस a बटा x पर पावर n होता है। यह होता है अंत में दूध की मात्रा। x का वैल्यू पुट करिए 80, 1 माइनस a का वैल्यू 8, x का वैल्यू 80। 2 बार प्रक्रिया किया तो पावर 2। समझिएगा बात को। जितना प्रारंभिक मात्रा रहता है उसको x से इंडिकेट करते हैं, जो मात्रा डाला और निकाला जाता है उसको a से, और जितना बार प्रक्रिया यह काम किया जाएगा उसको n से इंडिकेट करते हैं। अंत में दूध की मात्रा के लिए फॉर्मूला हो जाएगा x इंटू 1 माइनस a बटा x पर पावर n। सबका मान पुट कर दिए, 8 दहाई 80 भी कर दिए, तो 1 बटा 10 का मतलब ही घट के आ जाएगा 9 बटा 10। तो 80 गुना 9 बटा 10 के स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 9 बटा 10 गुना में 2 बार होगा। ठीक है,
9 9 81, 81 8 8, 8 8 64 बटा 10, 64.8। अंत में दूध बचेगा 64.8 लीटर। ऑप्शन सी हो गया आंसर, सी हो गया। चलिए आगे आ जाइए अगला प्रश्न में, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए गौर फरमाएंगे, ध्यान देंगे। इसमें बताना है आरोही क्रम। कैसा क्रम? आरोही क्रम। तो आरोही क्रम का मतलब होता है छोटा वाला से बड़ा वाला की तरफ, छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा में जाना है। तो देखिएगा कौन आरोही क्रम में है यह बताना है। तो आरोही क्रम चेक करना है तो क्रॉस गुना करेंगे। 1 में 4 से, 1 चौका 4 और 3 पचे 15, इधर 4 इधर 15। अभी तक तो ये दोनों आरोही क्रम में है, पहले छोटा वाला उसके बाद बड़ा। फिर इधर देखिए 3 सते 21 और ये हो गया 8, इधर 21 इधर 8, पहला ऑप्शन गलत। इधर आ जाइए, 2 पचे 10, 7 कम 7, 10 7। आगे बढ़िएगा, 1 दूना 2, 5 कम 5। देखिए 10 7, बड़ छोट, छोट बड़, ये भी नहीं हो पाएगा। आगे देखिए क्रॉस गुना करिए, 2 पचे 10 7, 10 7। आगे आ जाइए, 4 15, पहले 4 तब 15। देख रहे हैं, बड़ा छोटा, छोटा बड़ा, ऐसे थोड़े होगा। बड़ा छोटा, फिर इससे छोटा, इससे छोटा, तब अवरोही क्रम। अब 3 ऑप्शन नहीं हुआ तो ये पक्का हो जाएगा। चेक कर सकते हैं, 1/5, 2/7। चेक करिए, 7 10, ठीक है, छोटा उससे बड़ा। फिर इसके साथ आएगा 1/2, इसके साथ 1/2, 2 दूना 4 7, 7 एकम 7। फिर 1/2 के साथ 3/4 आ जाएगा। इधर 4 इधर क्रॉस गुना से 6 हो गया। यह आरोही क्रम में है, ऑप्शन डी है। आगे आ जाइए अगला प्रश्न में, अगला सवाल का भी गर्दा उड़ा देना है। देखिएगा इस सवाल पर, यह प्रश्न गाय मुर्गा वाला सवाल है। बिहार एसएससी में एगो फिक्स कर लीजिए, ये नहीं रहेगा तो एग्जाम देना ही पाप है। यहाँ पे कबूतर, एक चिड़ियाघर में कुछ कबूतर और ऊंट है। कबूतर मतलब 2 पैर वाला और ऊंट मतलब 4 पैर वाला, ठीक है। यदि सिर की संख्या 7 है और पैर की संख्या 160 है तो चिड़ियाघर में मौजूद कबूतर और ऊंट की संख्या बताना है। हम लोग कबूतर निकाल लेते हैं, ऊंट खुदे पता चल जाएगा। कबूतर मतलब कितना पैर? 2 पैर, 2 पैर वाला निकाल रहे हैं। देखिए चिड़ियाघर में संख्या, सिर की संख्या मतलब जितना सिर उतना ही जानवर, 2 सिर वाला न जानवर न मनुष्य होता है। सिर 60 गो है, मतलब जानवर की संख्या 60, और सभी जानवर के पैर को गिना गया तो 160, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे, अब हम लोग निकालेंगे 2 पैर वाला जानवर की संख्या, ठीक है। तो जब भी 2 पैर वाला जानवर की संख्या निकालना है तो प्रश्न में जितना भी संख्या दिया हुआ है सभी को 4 पैर वाला मानेंगे। 2 पैर वाला का संख्या निकालना है तो सभी को 4 पैर वाला मानेंगे, ठीक है। अगर यह 60 जानवर 4 पैर वाला है तो सभी के पास मिला के 60 चौका 240 पैर होगा। 60 4 पैर वाला है तो 60 चौका 240 पैर, ठीक है। अब बताइए, रियल में 160 पैर, हम लोग निकाले तो 240, कितना का अंतर? 80 का अंतर, ठीक है। अब देखिए रियल में 80 का अंतर आ रहा है, जबकि ऐसे आप देखते हैं तो ऊंट के 4 पैर, कबूतर के 2 पैर, तो 4 पैर और 2 पैर में कितना का अंतर? 2 का अंतर, तो 2 से नीचे भाग, तो यहां पे 40 कबूतर हो जाएगा। 60 में 40 कबूतर, तो 60 में जब 40 कबूतर तो ऊंट हो जाएगा 20। ऐसे भी देख सकते हैं 20 गो ऊंट को 20 चौका 80 पैर होगा, 40 गो कबूतर को भी 40 दूना 80 पैर, 80 80 160 पैर, और 40 20 60 सिर हो गया। तो कबूतर की संख्या 40 और ऊंट की संख्या 20 आपका आंसर, ठीक है। समझ गए? समझ गए हैं
तो अगला सवाल में आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए, ये रहा आपका अगला प्रश्न। कह रहा है एक संख्या 2 अंक से बना है, यदि अंक का स्थान बदल दिया जाए और इस प्रकार प्राप्त नई संख्या को पहली वाली संख्या में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या निम्न में से किससे कटेगा। एगो 2 अंक वाला संख्या 23 ले लेते हैं, ठीक है, और इस प्रकार प्राप्त अंक पलट देंगे, 23 का अंक पलटेंगे तब 32, ठीक है, अंक पलट दिए, इस प्रकार प्राप्त नई संख्या को पहली वाला संख्या में जोड़ा जाए, पहला वाला में जोड़ देते हैं। संख्या अंक पलटने पर बना संख्या दोनों को जोड़ेंगे तब 5 5 55, कितना आ गया 55। परिणामी संख्या किससे कटेगा, 11 से। नोट ध्यान में रखिएगा, 2 अंक की संख्या और अंक पलटने पर बना संख्या का योग जो होगा वह 11 से हमेशा कटेगा। 2 अंक का संख्या अंक पलटने पर बना संख्या का योग आया 55, 11 से पक्का कटेगा, हमेशा कटेगा, ऑप्शन डी। चलिए तो चलिए देखिएगा इस प्रश्न को क्या कहता है प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है एक शहर की जनसंख्या 9000 है, पहला साल 20% का वृद्धि और दूसरा वर्ष 10% का कमी होता है, तो 2 साल बाद शहर का जनसंख्या बताना है। राजा जी ध्यान दीजिएगा, 9000 जनसंख्या है ना, अब 20% बढ़ाइएगा तो कोई भी चीज 100%, 20 बढ़ेगा तो 120% हो जाएगा, तो 9000 पहला साल 120% हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा साल 10% का कमी होगा, 100 से 10 कमेगा 90%। कैलकुलेट करेंगे, 2 जीरो खत्म, 1 जीरो यहाँ पे खत्म, 1 जीरो यहाँ पे खत्म, तो ये हो जाएगा 12 नमा 108, 1080, 1080 नमा 972 पर जीरो, 9720। 2 साल बाद शहर का जनसंख्या 9720, ऑप्शन नंबर बी हुआ। आगे आ जाइए अगला प्रश्न में, ये रहा आपका अगला प्रश्न। कह रहा है एक भिन्न का अंश 40% और हर में 50% का वृद्धि कर दिया जाए तो परिणाम स्वरूप इस प्रकार प्राप्त भिन्न, चित्र नहीं भिन्न, इस प्रकार प्राप्त भिन्न 7/30 हो जाता है, तो मूल भिन्न क्या है। मूल भिन्न है x/y, ठीक है, x में 40 बढ़ाएंगे तो खुद का 140% होगा और y में 50 बढ़ाएंगे तो खुद का y 150% हो जाएगा। इस तरह से वृद्धि के बाद जो भिन्न आपको मिलेगा आपके नजर के सामने होगा, नजर के सामने जो होगा वह क्या होगा 7/30, ठीक है, दोनों बराबर हो जाएंगे, प्रतिशत खत्म, 0 0 खत्म, 15 दूना 30, यहां पे आपको 7 दूना 14। अब आपको क्या मिल रहा है, 2 इधर आ जाएगा तो x/y बराबर इधर कुछ नहीं बचा, इधर 1/4, ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। आगे चलिएगा अगला प्रश्न में, अगला प्रश्न को देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है एक आदमी 1200 रुपया लागत वाली वस्तु पर क्या कीमत अंकित करे कि 16% छूट के बाद भी 12% का लाभ होगा। ध्यान दीजिएगा, मार्क प्राइस पर 16 का छूट देगा तो 84% में सामान बेचा जाएगा। मार्क प्राइस पर 16 का छूट तो 84 ही दुकान वाला लेगा, तो हम खरीदेंगे मार्क प्राइस के 84% में, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, फिर भी इसको क्रय मूल्य पर 12% का लाभ होगा। क्रय मूल्य 100, लाभ 12 का, तो क्रय मूल्य का 112% विक्रय मूल्य होगा। तो विक्रय मूल्य मार्क प्राइस का 84% और क्रय मूल्य का 112%। कीमत अंकित करे, अंकित मूल्य बताना है। अब निकल जाएगा आपका आंसर, क्रय मूल्य के जगह पे आपको लागत मूल्य दिया है 1200, लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य 1200 दिया है, तो 1200 यहां पे काट दीजिए इसको, 12 सते 84,
14 से कटेगा, 14 छक 84 और 14 अठे 112, फिर कटेगा 4 बार में और यह कट जाएगा 3 बार में। ठीक है, तो 1200 गुना 4 बराबर मार्क प्राइज गुना 3 हो रहा है। 3 से 400 बार में मतलब मार्क प्राइज आपका 4 चौका 1600 रुपया। ठीक है, आंसर निकल गया आपका 1600, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए तो आते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के अंतिम सवाल में। देखिएगा लास्ट सवाल। चलिए तो लास्ट सवाल पर नजर डालते हैं। कह रहा हुआ छोटा से छोटा संख्या जो 31 का गुणज है, मतलब एक संख्या जो है 31 से कटने वाला है और उसे 15, 24, 32 से भाग देने पर क्रमशः 2, 11, 19 शेष बचता है। 15, 24, 32 से भाग देंगे तो शेष बचेगा 2, 11, 19। अब देखिए दोनों के बीच कॉमन डिफरेंस यहां 13 का, यहां 13 का, यहां 13 का, तो आपका जो आंसर होगा सभी का एलसीएम तो निकालना पड़ेगा ही और उसमें से कॉमन डिफरेंस घटाना पड़ेगा। एलसीएम निकालिए, संख्या जो आपका आएगा एलसीएम माइनस कॉमन डिफरेंस होगा ऐसे सवाल में। 15 को तोड़ेंगे तो एलसीएम में आ जाएगा 3 गुना 5, 24 को तोड़ेंगे 3 गुना 8, 32 को तोड़ेंगे 8 चौका 32, 3। अब इसको कैलकुलेट करिए, 3 पचे 15, 15 चौका 60, 60 अठे 480, मतलब 480 में से 13 घटा देंगे, कॉमन डिफरेंस घटा देंगे तो जो संख्या मिलेगा वह किससे कटेगा? वह आपका कट जाएगा 15, 24, 32 से और शेष दे देगा 2, 11, 19। ठीक है, लेकिन 31 के गुणज के लिए ऑप्शन में कहां तक गया है? देखिए यहां अगर 3 से गुना करेंगे, 3 से गुना करिएगा तो यहां पे आपका आ जाएगा 1440। 1440 में से 13 घटा देंगे 1427, ये हो सकता है। इसी को चेक करते हैं। अब यह जो आया है यहां पे 3 से गुना करेंगे 1440 और कॉमन डिफरेंस घटाना पड़ेगा ना, तो 1427 संख्या बराबर एलसीएम माइनस कॉमन डिफरेंस। अब चेक करेंगे कि क्या यह 1427 31 से कट रहा है, तो 31 से भाग लगाएंगे तो 4 बार में लगेगा, 4 2 18 पर 7, 31 सते कट गया, मतलब ऑप्शन बी आपका आंसर। ठीक है, चलिए तो आज का सेट यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं आपसे फिर अगला सेट के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय।